हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज आप सबके लिए बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th अभ्यास 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। फ्रेंड, इसके पिछले वीडियो में आप सबको त्रिकोणमिति का परिचय हम एकदम बेहतरीन ढंग से बताए हैं। तो जो बच्चे हमारे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके हमारे इस चैनल पे देख लें। उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो उनको बेहतरीन ढंग से ये प्रश्न एकदम इजी वे में समझ में आएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला जो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। स्टूडेंट, हम बताए थे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही पूरा रहेगा। जो भी कहेगा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है स्टूडेंट? एक होता है आधार, एक होता है क्या स्टूडेंट? आधार। और आधार पे इस सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं क्या होती है? टिकी होती हैं। तो एक क्या होता है स्टूडेंट? लंब। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कर्ण। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कर्ण। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लंब। लंब को मतलब 90 डिग्री। स्टूडेंट देखिए, कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण बी है स्टूडेंट। बी को हम समकोण पे रख दिए और यहाँ पे भुजा ए मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? बी, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी बना के त्रिभुज ए बी सी, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, यानी इसका बी 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट इसको देखेंगे, इस चित्र के हिसाब से इसको बोलेंगे स्टूडेंट लंब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लंब। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आधार। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कर्ण। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। लेकिन स्टूडेंट एक बात इसमें कंसेप्ट की बात है, अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, यानी कोण ए को अगर थीटा मान रहे हैं, तो ए भुजा लंब होगी, ए हो जाएगा आधार। अगर कोण सी को मान रहे हैं थीटा, तो ए भुजा स्टूडेंट लंब हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगा? ए भुजा। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इस सवाल में आप सबको वो चीज कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप सबसे पहले हल भी लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा भूल गए तो यहाँ पे पहले हल लिखिएगा, उसके बाद एक चित्र बनाइएगा। स्टूडेंट देखिए उसके बाद क्या दिया है? ए बी। ए बी बराबर कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है स्टूडेंट? ए और बी। ए बी का मान कितना दिया स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर, यानी आधार आपको दिया 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए बी सी, बी और सी का मान कितना दिया स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप सब तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आप सबको बताए थे कि दो भुजाएं दी रहेंगी, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि दो भुजा दिया गया रहेगा, उसके बाद तीसरी भुजा हम लोग को ज्ञात करना रहेगा। तो हम लोग किस सूत्र से कैसे इस तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे, आप सबको एक आइडिया आ गया होगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे कहोगे सर जी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय। स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? कर्ण का वर्ग। क्या होता है स्टूडेंट? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस क्या होता है स्टूडेंट? लंब का वर्ग। क्या होता है स्टूडेंट? लंब का वर्ग। तो आप लोग चाहे पहले आधार का वर्ग कीजिए या तो पहले लंब का वर्ग कीजिए, दोनों बात सेम है क्योंकि जोड़ना ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आधार का वर्ग। मतलब स्टूडेंट आधार कितना आ सकता है? ए बी। ए बी का मान कितना दिया स्टूडेंट? 24। तो यहाँ कितना रखेंगे स्टूडेंट? 24, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस। यहाँ पे स्टूडेंट लंब कितना है? 7, तो 7 का कितना कर देंगे स्टूडेंट? स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आप सबका। अब बताइए स्टूडेंट 24 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे? तो 24 गुणे 24 आप लोग कर लीजिएगा। वैसे होता है स्टूडेंट 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 576। उसके बाद प्लस, और 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, मतलब 7 से कितना हो जाएगा? 49। ये बात आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही है क्योंकि आप लोग क्लास 10th में है। अब देखिए स्टूडेंट कर्ण का वर्ग बराबर क्या हुआ? कर्ण का वर्ग बराबर, अब देखिए 6 और 9 को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
15 5 हासिल कितना बचेगा स्टूडेंट? 1 बचेगा। स्टूडेंट 7 4 कितना होगा स्टूडेंट? 11। 11 और 1 हासिल 12 के 2 हासिल स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 5 1 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 625। कण का वर्ग बराबर कितना हुआ स्टूडेंट? 625। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कण बराबर कितना हो जाएगा? तो कण बराबर आप लोग देखिए इधर वर्गमूल वर्ग है और बराबर के इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट? वर्गमूल। तो यहाँ वर्गमूल बन जाएगा कितना स्टूडेंट? 625। तो बताइए स्टूडेंट कण का मान कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल आप सबको कितना आता है? 625 का वर्गमूल मतलब मूल संख्या। तो 25 का वर्ग होता है 625, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ कण का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट? आप सबका 25 आ जाएगा। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग कण का मान 25 हो गया क्योंकि अंडर रूट 625 का मान होता है स्टूडेंट 25। तो आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा क्योंकि आप लोग कक्षा 10th में है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कण का मान पता चल गया। अब स्टूडेंट आपको जो ज्ञात करना है उसको लिखिए। तो पहला क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? साइन ए। यानी ए मतलब क्या? साइन ए का मतलब कोण ए। जब कोण ए को लेंगे तो इसके सामने भुजा लंब ए हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए है। तो यानी जैसे जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे बताइए आप लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तो आप लोग कहोगे सर जी लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कण। तो आप सबको यहाँ थीटा के स्थान पे जहां जहां ए सी है तो वहां समझ जाने स्टूडेंट साइन थीटा बोले हैं, कॉस थीटा बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन ए। तो साइन ए मतलब क्या स्टूडेंट? लंब बटे कण। तो लंब बताइए क्या स्टूडेंट? 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लंब 7 है और बटे कण क्या है स्टूडेंट? 25। तो हो जाएगा साइन ए बराबर यानी साइन ए बराबर का मान हो जाएगा 7/25। तो ए आप सबका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट? कॉस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? तो कहोगे सर जी आधार बटे कण। तो आधार का मान कितना है स्टूडेंट? 24 है। तो ऐसे लिखेंगे 24 बटे कण का मान कितना है स्टूडेंट? 25। तो 24 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 25। तो आप सब लोग इस तरह से हल कीजिएगा। ये आप सबका हो जाएगा दूसरा आंसर। अब स्टूडेंट दूसरा सवाल देखिए, पहले सवाल का आंसर था, दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन सी। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए यानी जब साइन ए मतलब साइन थीटा का मान कितना लिए? ए। तो ए हो गया लंब और ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आधार। ए क्या हो जाएगा? कण। अब की बार स्टूडेंट साइन सी यानी अब की बार थीटा यानी कोण ए वाले लेंगे साइन सी। तो इसके सामने की भुजा ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि कोण के सामने की भुजा न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। समकोण त्रिभुज में स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब की बार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए लंब। तो ऐसे छोटा सा लिख दे रहे हैं, ए लंब हो जाएगा कब? जब ए भुजा लेंगे यानी जब ए कोण लेंगे तो ए लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आधार। तो ऐसे छोटा सा लिख दे रहे हैं आप सबको समझने के लिए स्टूडेंट। अब साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कण। तो अब की बार लंब क्या है? 24। अब की बार लंब कितना है स्टूडेंट? 24। तो 24 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24 बटे 25। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो ये आप सबका ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद में स्टूडेंट कॉस सी। तो कॉस सी का मान देखिए, कॉस सी मतलब क्या स्टूडेंट? थीटा तो सी वाला रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। तो अब की बार आधार क्या है स्टूडेंट? कमेंट कीजिए जल्दी से ना, बीसी है कि ए बी? तो कहोगे सर जी बीसी है। तो आधार का मान 7 है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 7 बटे और कण कितना है स्टूडेंट? 25। तो कण नहीं बदलेगा स्टूडेंट, कण का मान कभी नहीं बदलेगा। तो ये भी हो जाएगा आप सबका आंसर। तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा सवाल एकदम इजी वे में आप सबको हल करके बता दिया। तो जिन बच्चों को ये चीज नहीं करने आएगा यानी दो भुजा दिए रहेगा, तीसरा भुजा सबसे पहले ज्ञात करना है, उसके बाद में हम लोग मान रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सबको पहला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे चित्र आप सबको दे दिया है, तो चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए क्या चीज कह रहा है, क्या चीज ज्ञात है। तो आप सबको इसका मान ज्ञात करना है।
देखिए यहाँ जो स्टार पॉइंट बना है इसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो 10p यानी 10p मतलब एक कोण स्टूडेंट, और उसके बाद में कॉट आर मतलब स्टूडेंट एक कोण, दोनों कोण को लिया है स्टूडेंट। अगर हम कहें ना आपको सिंपली इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट, लंब। इसको सिंपली में क्या मानेंगे, हर कोई मानेगा लंब स्टूडेंट। आप सब लोग पीछे पिछली भी पीछे मतलब में पिछली कक्षाओं में आप सब लोग यही पढ़ते आए होंगे, ये क्या है लंब, जो आधार पे क्या है खड़ा है स्टूडेंट। इसको क्या माना जाएगा, आधार। क्या माना जाएगा स्टूडेंट, आधार। और इसको क्या माना जाता है स्टूडेंट, कण। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ जो थीटा लगाएंगे, अगर कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा ए लंब हो जाएगा, अगर कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा ए हो जाएगा लंब। तो आप सबको ये बात ध्यान में रखनी होगी। अब स्टूडेंट देखिए दो भुजा आप सबको पता है, लंब पता है और कण पता है। क्या पता है स्टूडेंट, लंब पता है और कण पता है। तो आधार का मान आप सबको ज्ञात करना है। तो आप लोग आधार का मान ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो कहोगे सर जी कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ आप लोग हल लिख लीजिएगा, उसके बाद में क्या लिखेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। अब इसमें इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, कण का वर्ग। कण का वर्ग बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आधार का वर्ग प्लस क्या होता है स्टूडेंट, लंब का वर्ग। या फिर आप लोग लिख सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोनों बात क्या है, सेम है, क्योंकि यानी जोड़ रहे हैं। तो 2 + 3 जोड़ेंगे 5 होगा, या फिर 3 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट जिस चीज का मान आपको दिया है उस चीज का मान आप लोग इस पे रखिएगा। स्टूडेंट देखिए कण का मान 13 है, तो यहाँ कण की जगह पे कितना रखेंगे स्टूडेंट, 13, और 13 के क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर बराबर। आधार का मान क्या है स्टूडेंट, आर क्यू, या बोला जाएगा क्यू आर। तो क्या स्टूडेंट, आधार क्यू आर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना है स्टूडेंट, लंब है पी और क्यू। तो पी क्यू का मान देखिए दिया है 12 सेंटीमीटर। चित्र में आप सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। लंब कितना दिया है, 12 का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर दिया है तो 12 का स्क्वायर कर दिए। अब स्टूडेंट देखिए 13 का स्क्वायर, तो मतलब 13 गुणे 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 169। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 169 बराबर। क्यू आर का मान आप सबको ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 144। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 144। 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 होगा। अब स्टूडेंट देखिए क्यू आर का स्क्वायर, स्टूडेंट क्यू आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए इसी को यानी बराबर के इसी साइड रखें स्टूडेंट। 144 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब स्टूडेंट देखिए क्यू आर का मान, क्यू आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाया जाता है, इस इकाई के अंक में से इकाई का अंक जोड़ा भी जाता है स्टूडेंट। 9 में किर 4 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 5। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 6 में किर 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और 1 में गिर गया कुछ नहीं बचेगा स्टूडेंट। तो क्यू आर बराबर कितना जाएगा, क्यू आर देखिए इधर वर्ग है, अब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, वर्ग मूल हो जाता है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25 हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट क्यू आर, तो बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहोगे सर जी 5 होता है, यानी प्लस माइनस 5 होता है, तो प्लस का ही लिया जाता है स्टूडेंट। तो क्यू आर का मान कितना है स्टूडेंट, 5। तो आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आप सबको बढ़िया तरीके से त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब स्टूडेंट जो ज्ञात करना है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या कहा है, 10p माइनस कॉट आर। स्टूडेंट देखिए 10p यानी थीटा ए, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार। तो देखिए 10p तो लंब क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। जो आधार है यानी जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी स्टूडेंट, लंब। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है स्टूडेंट, 5। यहाँ पे इसके सामने 10p दिए है ना, तो 5 बटे आधार कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब की बार ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, आधार। कब, जब p रहेगा, जब p रहेगा तो ए आधार हो जाएगा, और जब p रहेगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब हो जाएगा। तो आप सब इस तरह से समझिए,
ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट 5 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 माइनस स्टूडेंट देखिए कॉट आर, अब की बार थीटा आ रहा है यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट आधार बटे लंब होता है। तो आधार अब की बार क्या हो जाएगा यानी इसके सामने भुजा लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। तो अब की बार आधार ये है स्टूडेंट, तो आधार कितना है स्टूडेंट 5 बटे लंब कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12, तो इसका तो वही है सेम है, तो ए हो जाएगा। आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 5/12 माइनस 5/12 सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाया जाता है क्या आता है स्टूडेंट 0, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आप सबका आंसर कितना आएगा 0, तो यही हो जाएगा आप सबका फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इसको कितनी ही इजी वे में आप सबको बढ़िया तरीके से समझा दिए। तो स्टूडेंट अधिक बड़ा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि स्टूडेंट एमबी हमारे पास थोड़ा कम पड़ता है। तो स्टूडेंट अगर ये 2 वीडियो यानी 2 प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप लोग एकदम इजी वे में उसको पढ़िएगा पूरे दिल जान लगा के स्टूडेंट।